ताइवान और साउथ कोरिया के स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो रहे हैं। क्या आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अभी भी अर्ली हो या फिर मार्केट ऑलरेडी बबल जोन में इंटर कर चुका है? क्योंकि अगर एआई बूम कंटिन्यू रहा तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है, लेकिन मोमेंटम टूटा तो बड़े करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ दो कंपनीज, TSMC और SK hynix। तो आज समझेंगे कि ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और क्या ये AI रेवोल्यूशन है या फिर सिर्फ एक .com बबल 2.0। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है और रिस्क कितना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू तलहा डेस्क। बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ताइवान और साउथ कोरिया अचानक से इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन गए? 2022 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, दुनिया ने रियलाइज किया कि AI सिर्फ एक टेक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक फुल ब्लोन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। और हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक इंजन चाहिए होता है। स्टीम रिवॉल्यूशन का इंजन स्टीम था, इंटरनेट रिवॉल्यूशन का कंपाउंडिंग पावर था और AI रिवॉल्यूशन का इंजन है सेमीकंडक्टर चिप्स। और दिस इज एग्जैक्टली वेयर ताइवान एंड साउथ कोरिया आर लीडिंग द वर्ल्ड। दुनिया में फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और AI को स्पीड से प्रोसेस करने के लिए जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी चाहिए होती है वो बनाती है साउथ कोरिया की सैमसंग और SK hynix। जैसे जैसे AI की डिमांड बढ़ती जा रही है, चिप्स ऑर्डर की डिमांड भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही है। इससे सीधा बेनिफिट होता है ताइवान और साउथ कोरिया की कंपनीज को। इसका असर सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, इन्वेस्टर्स ने भी पूरी AI सप्लाई चेन को दोबारा रीप्राइस करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से ताइवान और साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ये तो हुआ ओवरव्यू। नाउ लेट्स गेट इनटू एक्चुअल पॉइंट, क्योंकि इट्स गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। पहले ताइवान पे आते हैं। ताइवान का स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकली एक ही जायंट कंपनी के अराउंड रोटेट करता है, TSMC। एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी की इतनी जबरदस्त मोनोपोली है कि दुनिया की लगभग 90% एडवांस चिप्स यहीं से बनती हैं। एप्पल, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम सब TSMC के क्लाइंट्स हैं। जब AI बूम आया, एनवीडिया को अपने चिप्स के लिए TSMC के पास जाना पड़ा। डिमांड इतनी बड़ी थी, TSMC ने कैपेसिटी एक्सपेंड की, प्राइसिंग पावर आ गई और 2025 में अराउंड $122 बिलियन का रेवेन्यू बनाया। अब ये रेवेन्यू सीधा TSMC के स्टॉक में दिखा। और क्योंकि TSMC अकेला ताइवान के टोटल मार्केट वैल्यू का लगभग 42% रिप्रेजेंट करता है, TSMC का स्टॉक ऊपर जाना मतलब ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX का ऊपर जाना। इसलिए TAIEX 3 कॉन्सेक्यूटिव सालों से 20% से ज्यादा एनुअल गेन्स दे रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि जब ग्लोबल AI साइकिल एक्सेलरेट करता है तो TSMC अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन अपग्रेड होती है और मार्केट उस ग्रोथ को पहले से ही प्राइस करना स्टार्ट कर देता है। ये सिर्फ करंट रेवेन्यू का गेम नहीं है, बल्कि फ्यूचर कैश फ्लोज की अग्रेसिव री रेटिंग है, जहां फॉरेन इनफ्लोज भी डायरेक्टली ताइवान के इंडेक्स को पुश करते हैं। प्रैक्टिकली कहें तो अभी के सिनेरियोज में ताइवान का स्टॉक मार्केट और TSMC एक ही चीज है, जो एक कंसंट्रेशन रिस्क भी है, लेकिन उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस AI रेस के दूसरे पिलर की, जो कि है साउथ कोरिया में। TSMC एडवांस्ड AI चिप्स बनाता है, लेकिन उन चिप्स को फुली स्पीड पर काम करने के लिए एक और चीज चाहिए होती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी या HBM। और HBM मार्केट का सबसे पावरफुल प्लेयर्स हैं सैमसंग और SK hynix। साउथ कोरिया में सैमसंग और SK hynix मिलकर मार्केट की बैकबोन बनाते हैं। कोरिया के ऑफिशियल इंडेक्स KOSPI में दोनों का कंबाइंड वेट ही लगभग 50% है। इसलिए इनके अर्निंग्स और आउटलुक्स का असर सीधा पूरे इंडेक्स पर दिखाई देता है। जब मेमोरी की डिमांड बढ़ती है तो इन्वेस्टर सैमसंग और SK hynix को एग्रेसिवली रीप्राइस करते हैं। 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों कंपनीज के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने KOSPI की दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट्स में ला खड़ा कर दिया। और एज ऑफ अर्ली जून 2026 KOSPI 100% ऊपर जा चुका है। और इतनी वर्टिकल मूवमेंट देख के समझ जाओ कि डिमांड कितनी क्रेजी है। यही वजह है कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ सब्सिडाइज नहीं, उन्होंने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, चिप इंजीनियर्स के लिए स्पेशल वीजा पॉलिसीज हैं और प्राइवेट फैब्स के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं।
यानी सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम को सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं ताइवान के एडवांस चिप्स और साउथ कोरिया की एडवांस मेमोरी। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इन दोनों मार्केट्स को एग्रेसिवली रिवॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा है तो रिस्क क्या है? क्योंकि मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियस माना जाने लगता है तब रिस्क और भी बड़े हो जाते हैं, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन रिस्क की। ताइवान का पूरा मार्केट प्रैक्टिकली एक कंपनी पे डिपेंडेंट है। ये सेम सिनेरियो साउथ कोरिया में भी है। मतलब दोनों मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन बस एक इल्यूजन है। रियलिटी में ये दोनों ही फोकस्ड बेट्स हैं। एक बैड क्वार्टर और एक डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस और पूरा मार्केट हिल सकता है। सेकंड रिस्क है जियोपॉलिटिकल इश्यूज का। ताइवान चाइना और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में टेंशंस कोई नई बात नहीं है। ये रिस्क सालों से एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज पूरी ग्लोबल एआई सप्लाई चेन इन रीजन्स पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर कभी भी सिचुएशन एस्केलेट होती है, इम्पैक्ट सिर्फ लोकल मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं होगा, पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम उसका असर महसूस करेगी। इसलिए अगर ट्रेड करना भी चाहते हो तो बिना रिस्क मैनेजमेंट के मत करना, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी आपके सामने है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट पर। क्या हम एक नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बीच में खड़े हैं या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? क्या ये एक एआई रिवॉल्यूशन है या .com बबल 2.0? अब इसको समझने के दो पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहला बात करते हैं बुल केस की। एआई की डिमांड सिर्फ एक ट्रेंड नहीं लगती, बल्कि यहाँ एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट नजर आता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और बाकी टेक जायंट्स अगले कुछ सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो चिप्स की डिमांड भी बढ़ेगी। यही वजह है कि बहुत से इन्वेस्टर इस साइकिल को .com बबल से अलग मानते हैं। इसकी दूसरी साइड है बियर केस सिनेरियो। TSMC भी अभी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अगर एआई स्पेंडिंग स्लो डाउन हुई, जो हो सकता है, अगर कोई रिसेशन या इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा टाइम तक हाई रहा, तो ये स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरेंगे। तो फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देख के ये कहा जा सकता है कि ये रियल बूम है, बट वी कैन नॉट इग्नोर पोटेंशियल रिस्क ऑल्सो। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड है, लेकिन हर एआई एडजेसेंट स्टॉक ब्लाइंडली खरीदना रिस्की है। सिलेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं बस आपको एक जनरल डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में चलना या न चलना आपके ऊपर है। किस इंस्ट्रूमेंट से चलना है और कितना रिस्क लेना है, वो डिसीजन हमेशा आपका ही होना चाहिए। ताइवान और साउथ कोरिया की स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन जरूर देती है। सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज अक्सर उन इंडस्ट्रीज में मिलते हैं जो दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर रहे हों, लेकिन वही इंडस्ट्रीज सबसे डेंजरस बबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ब्लाइंडली बुलिश या ब्लाइंडली बेरिश होने के बजाय ऑब्जेक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड को समझो, रिस्क को समझो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों एक साथ दिखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।